नमस्कार। सेमुषी कक्षा 9 संस्कृत पाठ 10 दशमः पाठः वाङ्मनः प्राण स्वरूपम। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क अन्नस्य कीदृशः भागः मनः। उत्तर है अनिष्टः या लघुतमः। ख मध्यमानस्य दनः अनिष्टः भागः किं भवति। उत्तर है सर्पिः या घृतम्। ग मनः कीदृशं भवति। मन किस प्रकार का है। उत्तर है अन्नमयम्। घ तेजोमयी का भवति। उत्तर है वाक् या वाणी। ग पाठे अस्मिन् आरुणिः किम् उपदिशति। उत्तर है श्वेतकेतुं या स्वपुत्रम। यानी कि पाठ में आरुणि किसे उपदेश दे रहे हैं तो अपने पुत्र यानी कि श्वेतकेतु को। च वत्स चिरंजीव इति कह वदति। उत्तर है आरुणि कि हे वत्स तुम चिरंजीव रहो। यह किसने कहा तो आरुणि ने। छ अयं पाठः कस्मात् उपनिषदः संग्रहीतः। यह पाठ किस उपनिषद से लिया गया है। उत्तर है छांदोग्यात यानी कि छांदोग्य उपनिषद से। प्रश्न संख्या 2। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। क श्वेतकेतुः सर्वप्रथमम् आरुणिं कस्य स्वरूपस्य विषये पृच्छति। श्वेतकेतु ने सर्वप्रथम आरुणि से किसके स्वरूप के विषय में पूछा। उत्तर है श्वेतकेतुः सर्वप्रथमम् आरुणिं मनसः स्वरूपस्य विषये पृच्छति। श्वेतकेतु ने सर्वप्रथम आरुणि से मन के स्वरूप के विषय में पूछा। ख आरुणिः प्राणस्वरूपं कथं निरूपयति। उत्तर है आरुणिः प्राणस्वरूपम् इत्थं निरूपयति यत् पीतानाम् अपां यः अनिष्टः सः प्राणः भवति। आरुणि ने प्राण स्वरूप किसे कहा तो पिए हुए जल का, अपाम यानी कि जल का, यो अनिष्टः जो भाग बच जाता है वह क्या है प्राण है। ग मानवानां चेतांसि कीदृशानि भवन्ति। उत्तर है यानी कि मानव का चेतांसी मन किस प्रकार का होता है तो उत्तर है यादृशम् अन्नादिकं मानवाः गृह्णन्ति तादृशानि एव मानवानां चेतांसि भवति। यादृशम जिस प्रकार का अन्न जो है मनुष्य ग्रहण करता है उसका मन भी वैसा ही होता है। घ सर्पिः किं भवति। सर्पी किं भवति क्या है तो उत्तर है मध्यमानस्य दनः यो अणिमा ऊर्ध्वं समुदिशति तत् सर्पिः भवति। मथे गए दधनः दही का जो भाग ऊपर को उठता है वही क्या है सर्पिः है। गौ आरुणेः मतानुसारं मनः कीदृशं भवति। आरुणि के मतानुसार मन किस प्रकार का होता है। उत्तर है आरुणेः मतानुसारम् असि तस्य अन्नस्य यो अनिष्टः तत् एव मनः भवति। यानी कि आरुणि के मतानुसार क्या है खाए गए अन्न का जो भाग शेष रह जाता है वही क्या है मन है। प्रश्न संख्या 3। अस्तंभस्य पदानि ब स्तंभेन दत्तैः पदैः सह
यथा योग्यम योजयत। और स्तंभ के पद को क्या है, ब स्तंभ से मिलान करना है। तो देखते हैं, मनः, मन क्या है, अन्नमयम प्राणः, आपोमयम यानी कि जलमय, और वाक यानी कि वाणी क्या है, तेजोमयी अग्निमय। इसी का दूसरा भाग है हा, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, यानी कि इन शब्दों के हमने क्या है, विलोम लिखने हैं। तो पदानि विलोम पदानि, क गरिष्ठः का है अनिष्ठः, ख अधः ऊर्ध्वम, ग एकवारम भूयो, घ अनवधीतम अवधीतम, और ग किंचित सर्वम। प्रश्न संख्या 4, उदाहरणम अनुसृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमुन प्रत्ययम योजयित्वा पद निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार निम्न क्रियापदों में हमने क्या है, तुमुन प्रत्यय को क्या करना है, जोड़कर नया शब्द बनाना है। तो यथा एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, पृच्छ धातु में क्या है, तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो क्या होगा, पृष्ठुम। अब है उत्तर है श्रु, श्रु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, श्रोतुम, क्रियापद है श्रु। फिर है वंद में तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ पर लिखा नहीं गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वंद धन तुमुन वंदितुम। फिर है गौ, पठ धन तुमुन पठितुम, क्री धन तुमुन कर्तुम, वी धन ज्ञा धन तुमुन विज्ञातुम, वी धन आ धन ख्या, वी उपसर्ग है, वी भी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, और ख्या क्रियापद है तो क्या होगा, विख्यातुम। प्रश्न संख्या 5, निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। निर्देश के अनुसार क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क अहम किंचित पृष्टुम इच्छामि, इसको क्या है, इच्छ को लट लकार में परिवर्तित करना था तो क्या बना, इच्छामि। ख मनः अन्नमयम भवति, भू धातु में लट लकार जो में क्या हुआ, रूप भवति। ग सावधानम शृणु, श्रु में क्या करना था, लोट लकार में बदलना था तो क्या हुआ, शृणु। घ तेजस्वी नो अवधीतम, तो क्या होगा, अधीतम अस्तु। तो अस धातु में लोट लकार जोड़ने से क्या बना, अस्तु। ग श्वेत केतु आरुणेह शिष्य आसीत, अस में क्या करना था, लंग लकार के रूप में बदलना था अस को तो क्या हुआ, आसीत। अगला है अहम किंचित पृष्टुम इच्छामि, इन्हीं से हमने क्या बना दिए, वाक्य भी बन गए। तो अहम किंचित पृष्टुम इच्छामि, मनः अन्नमयम भवति, सावधानम शृणु, और घ है तेजस्वी नव अधीतम अस्तु, और गौ श्वेत केतु आरुणेह शिष्य आसीत। तो ये यहाँ भी रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है और फिर क्या है, उत्तर यहाँ भी दिए गए हैं। इसी का अगला भाग है उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि रचयत। उदाहरण के अनुसार हमने क्या करने हैं, वाक्य बनाने हैं। यथा यानी कि जैसे अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, तो ये शब्द यहाँ दिए गए हैं, ये रिक्त स्थान हमको भरने हैं। तो अब क्या बनेगा, क अहम गीतया संदेशम उपदिशामि, ख अहम प्रातः पितरम प्रणमामि, ग अहम स्वपुत्रम गन्तुम आज्ञापयामि, घ अहम गुरुम प्रश्नं पृच्छामि, ग अहम अधुना सम्यक अवगच्छामि। ये वाक्य बने।
प्रश्न संख्या 6, संधिम कृत, संधि विच्छेद किए गए हैं तो इनकी संधि करनी है। क असि तस्य धन अन्नस्य, क्या बनेगा? असि तस्यान्नस्य। ख इति धन अपि धन अवधार्यम, इत्यप्य अवधार्यम। ग का धन इयम, केयम। घ नव धन अधीतम, नावधीतम। ग भवति धन इति, भवतीति। तो ये संधि भी हुआ। अगला भाग है इसी का, स्थूल पदान्न अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि जो रेखांकित जो शब्द हैं उनसे हमने प्रश्न बनाने हैं। क मध्यमानस्य दध्यनः अणिमा ऊर्ध्वं समुदिशति, इसका होगा कीदृशस्य दध्यनः अणिमा ऊर्ध्वं समुदिशति। ख भवता घृतोत उत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, उत्तर होय केन घृतोत उत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। गौ है आरुणीम उपगम्य श्वेत केतुः अभिवादयति, उत्तर होगा आरुणीम उपगम्य कः अभिवादयति। घ श्वेत केतुः वाग विषये पृच्छति, उत्तर है श्वेत केतुः किम पृच्छति। प्रश्न संख्या 7, पाठस्य सारांशम पंचवाक्ये लिखत, पाठ का सारांश हमने क्या है 5 वाक्यों में लिखना है। तो पहला है महर्षे आरुणेः पुत्र श्वेतकेतुः आसीत्, श्वेतकेतुः स्वपितरं वाक् मन प्राण आदीनां विषये अपृच्छत्। आरुणिः अवदत् यत् असि तस्य तेजसा यः अनिष्टः सा वाक् भवति। अगला है असि तस्य अन्नस्य यः लघुतमः तत् मनः भवति। और 5वां है पीयमानानाम् अपां यः अणिमा ऊर्ध्वं समुदिशति सः एव प्राणः भवति। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।